नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मोशन वाले प्रीपोजिशंस, जिसमें कि कुछ हलचल होती है, मतलब मूवमेंट होती है। जैसे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है या फिर कहीं से वापस आती है। तो ये सारी प्रीपोजिशन सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनटू से। इनटू मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जब एंटर करती है तब इनटू का यूज होता है। जैसे वह कमरे के अंदर गया तो ही वेंट into the room। उसने गेंद पानी में फेंकी। He threw the ball into the water। तो जो into का दूसरा यूज है वो है कोई चीज किसी दूसरी चीज में बदल जाती है। जैसे दूध दही में बदल जाता है तो मिल्क टर्न्स into कर्ड। जो नेक्स्ट यूज है into का वो है में, मतलब किसी चीज में पड़ जाना। जैसे वह मुसीबत में पड़ गया तो he got into trouble। अब हम देखते हैं along। इसका मीनिंग होता है किसी के साथ साथ या किसी रास्ते, नदी या सड़क के किनारे किनारे या फिर आगे बढ़ती हुई। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। हम सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। वी वर वॉकिंग अलोंग द रोड। वह नदी के किनारे किनारे दौड़ा। ही रैन अलोंग द रिवर। तो ये दो सेंटेंसेस थे किसी सड़क, नदी या फिर समुद्र के किनारे किनारे के लिए, जब हम अलोंग का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं साथ साथ के लिए अलोंग का यूज। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो विल यू कम अलोंग विथ मी। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए के लिए अलोंग को यूज। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ही वॉज मूविंग अलोंग स्लोली। अब हम देखते हैं अक्रॉस। इसका मीनिंग निकलता है किसी चीज के आर पार और दूसरी तरफ या फिर उस पार। वह सड़क पार कर रहा था तो ही इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। हम नदी के आर पार गए। वी वेंट अक्रॉस द रिवर। वह मेरे सामने दूसरी तरफ बैठा है। ही इज सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी। यह खबर पूरे देश में फैल गई तो द न्यूज स्प्रेडेड अक्रॉस द कंट्री। तो अब है टूवर्ड्स, मतलब किसी चीज की ओर या किसी की तरफ, मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ना हो या फिर किसी व्यक्ति या चीज की तरफ जाना या लक्ष्य की ओर जाना हो, तब हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। वह मेरी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी। हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। कुत्ता मेरी तरफ दौड़ा। द डॉग रैन टूवर्ड्स मी। वह दरवाजे की ओर गया। ही वेंट टूवर्ड्स द डोर। अब देखते हैं टू। इसका हिंदी मीनिंग निकलता है को, तक, के लिए और की ओर। इसका यूज तब करते हैं जब किसी को कुछ देना हो, किसी प्लेस तक जाना हो, पर्पस बताना हो या दिशा बतानी हो। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। उसने मुझे किताब दी। ही गेव अ बुक टू मी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है। ही स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ टू का मीनिंग के लिए निकल रहा है। अब हम देखते हैं बाय। इसका यूज पैसिव वॉइस में किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है तब होता है। जैसे यह काम मेरे द्वारा किया गया तो दिस वर्क वॉज डन बाय मी। और समय की अंतिम सीमा, मतलब डेडलाइन बताने के लिए भी बाय का यूज होता है। जैसे मैं यह काम शाम तक पूरा कर दूंगा तो आई विल फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। और अब किसी के पास बोलने के लिए बाय का यूज। वह मेरे पास बैठा है। ही इज सिटिंग बाय मी। और अब से के लिए, मतलब किसी साधन से, जैसे ट्रेन से या बस से के लिए बाय का यूज। हम बस से स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल बाय बस। अब हम बढ़ते हैं थ्रू। इसका मीनिंग होता है किसी माध्यम या मीडियम से, किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना या किसी समय अवधि के दौरान या किसी जगह के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। वो सुरंग से अंदर होकर गया। ही वेंट थ्रू द टनल। सूरज की रोशनी खिड़की से होकर आ रही है तो द सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो। हम रात भर काम करते रहे। वी वर्कड थ्रू द नाइट। अब हम देखते हैं अराउंड, मतलब किसी चीज के चारों ओर, आसपास या पास पास। लगभग बोलने के लिए या इधर उधर घूमना हो तब अराउंड का यूज होता है। तो सेंटेंसेस देखते हैं। हम पार्क के चारों ओर घूमे। वी वॉल्ट अराउंड द पार्क। वह पूरे शहर में घूमता रहा। ही वॉल्ट अराउंड द सिटी। वह लगभग 5 बजे आया। ही केम अराउंड 5 o'clock। कुत्ता मेरे चारों ओर घूम रहा है। द डॉग इज मूविंग अराउंड मी। अब है अप। इसका इस्तेमाल होता है
ऊपर की दिशा बताने के लिए, किसी चीज़ को पूरा खत्म करने के लिए या किसी जगह की तरफ बढ़ना या फिर कोई चीज़ की मात्रा बढ़ रही है, ऐसा बताने के लिए। तो सेंटेंसेस देखते हैं। वह ऊपर जा रहा है। ही इज़ गोइंग अप। कीमतें ऊपर बढ़ रही है। प्राइजेस आर गोइंग अप। उसने सारा खाना खत्म कर दिया। ही एट अप ऑल द फूड। बच्चे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अप द हिल। अब है डाउन। इसका इस्तेमाल होता है नीचे की दिशा दिखाने के लिए, गिरना या नीचे आने के लिए, कम होने के लिए या बैठने या लेटने के लिए। तो अब सेंटेंसेस। वह नीचे जा रहा है। ही इज गोइंग डाउन। तापमान कम हो रहा है। द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन। वह जमीन पर गिर गया। ही फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। कृपया बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन। अब हम बढ़ते हैं ऑफ की तरफ। इसका यूज होता है किसी चीज से अलग होने के लिए, किसी चीज के बंद होने के लिए, किसी चीज के हटने या नीचे गिरने के लिए या दूरी बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। उसने पंखा बंद कर दिया। ही टर्न्ड द फैन ऑफ। किताब टेबल से गिर गई। द बुक फेल ऑफ द टेबल। जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शूज। अब देखते हैं ऑन टू। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाती है तब ऑन टू का प्रयोग होता है, और कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सतह के ऊपर जाती है तब भी ऑन टू का यूज होता है। और मूवमेंट हो या कहीं से कहीं तक जाना हो तब भी ऑन टू का यूज होता है। ध्यान दे दोस्तों, ऑन टू मतलब ऊपर जा रहा है और ऑन मतलब पहले से ऊपर है। ये डिफरेंस समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए ऑन टू पर सेंटेंसेस देखते हैं। वह कुर्सी पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड ऑन टू द चेयर। बिल्ली टेबल पर कूद गई। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। उसने किताब टेबल पर रख दी। ही पुट द बुक ऑन टू द टेबल। अब देखते हैं ओवर। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जब कोई चीज किसी चीज के पार जाए, और मात्रा या संख्या ज्यादा बताने के लिए भी ओवर का यूज होता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। पक्षी सर के ऊपर उड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हेड। वह दीवार के पार कूद गया। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। इस डब्बे पर कपड़ा डाल दो। पुट द क्लोथ ओवर द बॉक्स। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। ही इज ओवर 18 ईयर्स ओल्ड। अब है हमारा लास्ट प्रीपोजिशन, पास्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति या चीज किसी के पास से आगे निकल जाए या समय बताने के लिए, और बीते हुए समय को बताने के लिए भी पास्ट का यूज होता है। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। वो मेरे घर के पास से निकल गया। तो ही वॉल्ट पास्ट माई हाउस। अभी 5:10 हुए हैं। इट इज 10 past 5। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। द पास्ट नेवर कम्स बैक। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।